नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, आज हमारा एतिकाफ़ का पहला दर्स है और हमारा एतिकाफ़ का सिलसिला कुछ इस तरह होता है कि हम अपने दर्स के अंदर सबसे पहले अक़ायद के मुताल्लिक़ जो नौजवान हज़रात एतिकाफ़ में बैठते हैं उन्हें अक़ायद के मुताल्लिक़ आगाह करते हैं ताकि उन्हें ये इल्म हो कि हम अगर इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें कौन सा अक़ीदा रखना चाहिए। क्या हर एक की बात को लेकर उस पर यकीन कर लेना चाहिए या हमें हमारे उलमा ने कोई अक़ायद बताए हैं उनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अक़ायद के मुताल्लिक़ दर्स शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला दर्स था, तो इस दर्स के अंदर भी हमने यही चाहा कि अक़ायद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए। सबसे पहला अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुताल्लिक़ है। देखें, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक है, वहदहू ला शरीक है। पहली बात वहदहू, वो वाहिद ज़ात है। दूसरी ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। वाहिद ज़ात है, उसका कोई शरीक नहीं। अब ये लफ्ज़ है कि उसका कोई शरीक नहीं, इसका मतलब क्या है? यानी ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में कोई उसका शरीक है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में कोई उसका शरीक है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अफ़आल में कोई उसका शरीक है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम में कोई उसका शरीक है, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा में कोई उसका शरीक है। यानी अगर कोई ज़ात में शरीक ठहराता है तो वो भी मुशरिक है, अगर कोई सिफ़ात में शरीक ठहराता है वो भी मुशरिक है, अगर कोई अफ़आल में शरीक ठहराता है वो भी मुशरिक है, अगर कोई अहकाम में शरीक ठहराता है वो भी मुशरिक है, अगर कोई अस्मा में शरीक ठहराता है तो वो भी मुशरिक है। ये है पहला अक़ीदा। और इसी के साथ साथ मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद वाजिब है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद जो है वो मौजूद है, वाजिब है, उसका होना ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी बात आप समाअत फरमा लें कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही इबादत के लायक है और कोई ज़ात कायनात में इबादत के लायक नहीं। अगर कोई इबादत के लायक है तो वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका है। दूसरा अक़ीदा, वो बेपरवाह है, यानी वो किसी की मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी की मोहताज नहीं, बल्कि कुल कायनात सारे आलम उसी के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी के मोहताज नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। यानी कोई अगर ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पहले किसी की ज़ात मौजूद थी तो वो भी काफिर। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि पहले अल्लाह की ज़ात नहीं थी फिर आई तो वो भी काफिर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के अलावा जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी हादिस हैं। सिर्फ़ कदीम कौन सी चीज़ें हैं, यानी पहले से कौन सी चीज़ें हैं? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात कदीम है, दूसरी अल्लाह की सिफ़ात कदीम है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं कायनात में, इंसान हैं, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, ज़मीन व आसमान हैं, जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हादिस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात